हेलो बच्चों, विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं निहाल आज आपके लिए लेके आया हूं जो हमारे पास क्लास 12 का चैप्टर जो डिटरमिनेंट्स चल रहा था उसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने जो इसके क्वेश्चन थे भाई हमने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। जैसे भी हमारे पास अगर क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखा था और वो करने के लिए दिया था। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 11, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब भाई इस क्वेश्चन में भी यही फाइंड आउट करना था कभी हमारे पास इसका ए इनवर्स हमें निकाल के दिखाना है। और उसने एक बात बोली थी, इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं है। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज भी हम इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन में हमारे पास 11 है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। अब भाई ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये बोर्ड के पैटर्न का कोई मोस्ट क्वेश्चन है और हमारे पास एग्जाम में आने की संभावना भी रखता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। तो भाई हमारे पास देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है ना। तो स्टार्ट करना भाई हमारे पास इसमें ये भाई डिटरमिनेंट्स हमें सबसे पहले इसका फाइंड आउट करना है। हमें सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है। देखो भाई क्या आएगा 1 0 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा एंड sin अल्फा एंड माइनस cos अल्फा। हमें ये है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है कि इसका डिटरमिनेंट्स क्या आता है। तो भाई देखिए हम यहाँ पे एक्सपेंडिंग वैसे कर रहे हैं भाई, रो के अकॉर्डिंग 1 लिया, इसको छोड़ दिया हमने cos अल्फा, यहाँ पे sin अल्फा, यहाँ पे आया sin अल्फा और यहाँ पे आया माइनस का cos अल्फा। फिर यहाँ पे आएगा भाई 0, तो ये और ये गया तो भाई 0 0 है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं। भाई देखो दो स्टेप 0 आ रहे तो ज्यादा मत सोचो, ये भी 0 में आएगा और ये भी अगेन 0 ही जाएगा क्योंकि भाई 0 0 है तो 0 ही मिलना है। तो डिटरमिनेंट्स ए का आंसर हमने निकाल के देखा क्या मिलता है हमारे पास, माइनस cos स्क्वायर अल्फा एंड माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास देखिए भाई इन दोनों में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो बताओ मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई। तो इसकी वैल्यू आई भी मेरे पास डिटरमिनेंट्स ए जो आ रहा है वो आया भाई -1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1। इसका मींस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा मेरे पास, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं डिटरमिनेंट्स जो आया वो मेरे पास -1 आया है। अब भाई हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसके कोफैक्टर निकालने हैं। तो भाई चलिए देखो मैं कोफैक्टर यहीं से स्टार्ट करता हूं। हमने डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को निकाल के देखा, डिटरमिनेंट्स का आंसर मेरे पास कितना आया भाई -1 आ गया। अब मेरे को निकालने कोफैक्टर, तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं भाई कोफैक्टर। कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं है ना, कोफैक्टर्स कर लो, ये लो। तो मेरे पास अब इसके लिए निकालना है 1 1, तो ये -1 की पावर 1 + 1 इंटू यहां पे आ जाएगा भाई ये और ये गया, यहां पर मेरे पास cos अल्फा sin अल्फा और माइनस का cos अल्फा। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले इसका सॉल्यूशन करके निकाला था तो इसका आंसर आ रहा था माइनस की पावर A1 है, ये मिलेगा माइनस और ये माइनस है। मेरे पास देखो क्या आता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस का और माइनस का ही sin स्क्वायर अल्फा आ रहा है ना। तो ये माइनस नहीं भाई, ये माइनस इसका बाद में लगाएंगे हम है ना। तो भाई यहां पर देखिए अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो थोड़ा सा लेंथी जा रहा क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर आएगा -1। भाई -1 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 मिलेगा। अब हमें निकालना भाई इसका 1 2 देखो क्या आएगा -1 की पावर, भाई इसके लिए बात चल रही है ना, ये गया ये गया। तो भाई देखो इनटू में क्या मिलता है 0 0 sin अल्फा एंड माइनस का cos अल्फा। इसका आंसर 0 है ना। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स की कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट अगर 0 0 होते हैं उसका आंसर हमेशा 0 आता है 2/2 के अंदर। अब बात करते हैं 1 3, -1 की पावर 1 + 3 और यहाँ पे देखो 1 + 2 था भाई, ऑड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो कितना मैं तो वैसे भी 0 का ही हूं है ना। अब देखिए मेरे पास यहां पर वैल्यू देखो क्या आई, ये गया ये गया cos अल्फा यहां पे 0 ये 0, यहां पे भी आएगा 0। अब गौर करो आगे चलते हैं भाई हमारे पास नेक्स्ट जो हमें लेना है वो क्या कहता है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है मेरे पास, इसको हम क्या कहते हैं 2 1।
2 1 की बारी है, -1 की पावर 2 + 1 इंटू में ध्यान से देखें भाई क्या आएगा 0 0, यहां पर भी 0 0 है भाई, तो यहां पे क्या मिलेगा साइन अल्फा एंड माइनस का कॉस अल्फा, आंसर आएगा इसका भी 0। 2 2 की बारी है, -1 + 2 + 2 इंटू, देखो भाई ये भी जाएगा मेरे पास, इसमें क्या मिल रहा है, इसके लिए बात चल रही है भाई, ये और ये गया, इस बार देखो भाई मेरे पास वैल्यू मिल सकती है 1 0 एंड 0, यहां पे माइनस का साइन अल्फा है और ये 2 2 को लेना, तो भाई यहां पे तो पावर इवन ही मिलनी है, तो ये मिलेगा माइनस का साइन अल्फा। इसके बाद बात करते हैं भाई यहां पे 2 3 निकाल देता हूं, 2 3 में बात करें -1 की पावर 2 + 3 इंटू यहां पे देखें भाई मेरे पास, तो इसके लिए बात चल रही है मेरे पास, अब देखो भाई ये क्या मिलता है, मेरे पास मिलेगा यहां पर भी वैल्यू मिल सकती है मेरे पास 1 0 एंड 0 साइन अल्फा, राइट। एक मिनट, मैंने 2 2 निकाला था ना, वेट 2 2 में हमारे पास वैल्यू क्या मिली थी, ये और ये गया, यहाँ पे माइनस का कोस अल्फा था भाई, ध्यान रखना यहां पर माइनस का कोस अल्फा था, माइनस का कोस अल्फा, मैं यही देख रहा हूं इसका आंसर माइनस आना कोस से, ये साइन कैसे आ सकता है, माइनस आएगा भाई यहाँ पे, माइनस कोस अल्फा यहां पे सही आएगा। अब हमने इसके लिए उठाया है, इसको उठाया है, तो भाई ये देखो इसके लिए बात चल रही है ना, ये और ये गया 1 0 0 साइन अल्फा, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का साइन अल्फा। इसके लिए बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मेरे पास 3 1, -1 की पावर 3 + 1 इंटू, तो इसके लिए बात चल रही है, ये और ये गया, फिर यहाँ पे 0 0 0 0 और यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका आंसर आएगा कुल मिला के 0। इसके बाद भी 2 एलिमेंट और बच गए मेरे पास, इनको भी यही अरेंज करने वाला हूं, एक को यहां लिख देता हूं 3 2, -1 की पावर 3 + 2, इनका साइड आंसर 0 0 मिलने वाला है। देखो भाई इसके लिए बात चल रही है, ये गया, तो मेरे पास क्या मिलता है भाई, मेरे पास ये गया 1 0 एंड 0 साइन अल्फा, तो आंसर आएगा माइनस है, ये माइनस है बट ये प्लस आ रहा है, तो ये माइनस में साइन अल्फा, राइट। अभी मेरे पास एक लास्ट वैल्यू रहेगी, मैं यहां अरेंज कर देता हूं भाई इसको, 3 3 की बात चल रही है भाई, क्योंकि भाई सारा देखो एक साथ ही लिखना पड़ेगा, वरना फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं कर बैठे हम, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट एंड फाइनल है वैल्यू मेरे पास, इसको देखो अरेंज करते हैं। अब लास्ट वैल्यू मेरे पास लेनी, तो भाई देखो इसके लिए बात चल रही, ये और ये गया, तो यहाँ पे क्या मिला भाई मेरे पास 1 0 0 कॉस अल्फा, जिसका आंसर मिलेगा प्लस का कॉस अल्फा। तो भाई हम लोगों ने देखो क्या क्या कर, वापस रीचेक कर लेते ताकि कहीं गलती ना आए। भाई देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, अब मैं यहाँ पे एक बार देखो सबके लेके चल रहा हूं। भाई हमने पहले इसके लिए निकाला, इसको छोड़ा, तो मेरे पास 4 एलिमेंट से -1 है, फिर इसके लिए निकाला, इसको छोड़ा, इसका आंसर आया 0, फिर इसका भी आया 0, फिर इसके लिए निकाला मैंने, क्या था भाई वो 2 1 के लिए बात चली, तो इसको और इसको छोड़ा, तो यहाँ पे 0 0 से भी मिल गया 0। फिर जब इसके लिए बात चली मेरे पास, तो इसके लिए हम आए, तो हमने देखो इसको छोड़ दिया था और यहाँ पे लिया था 1 0 और 0 माइनस कॉस अल्फा, ये माइनस आ गया बट ये इवन था तो पॉजिटिव ही रह गया, सो नेगेटिव ही रह गया। इसके बाद भी हमने बात करी थी इसके लिए, जब हम इसको छोड़ के चले तो मेरे पास मिल गया था कितना 1 0। भाई देखो अगर मैं बात करता हूं, तो जब हमने इसके लिए लिया, हमने लिया 2 3, तो 2 3 के लिया, तो ये छोड़ा हमने और लिखा हमने 1 0 एंड 0 साइन अल्फा, जिसका आंसर अकॉर्डिंग टू माइनस की पावर 2 + 3 आया माइनस का साइन अल्फा। फिर 3 1 के लिए बात चली हमारी, तो 3 1 के लिए हमने फिर देखा, 3 1 के लिए यहां पे था 3 1, इसको छोड़ दिया 0 0, तो इसका आंसर आ गया 0। फिर मेरे पास बात चली भाई किसके लिए, फिर मेरे पास बात चली भाई 3 2 के लिए, 3 2 के लिए हमने देखा, तो इसको हमने छोड़ दिया, तो हमें मिल गया था 1 0 और 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, जिसका आंसर आया था माइनस का साइन अल्फा। और लास्ट एंड फाइनल जो हमने लिया था, लास्ट एंड फाइनल जो हमने लिया अभी,
इसकी वैल्यू हमारे पास थी, ये था भाई कितना मेरे पास मिल गया था, मेरे पास 3 3, तो 3 मिला मेरे पास क्या, -1 की पावर, -1 की पावर 3 + 3, तो ये देखा हमने 1 0 0 cos अल्फा, जिसका आंसर मिला cos अल्फा। अब भाई ये मेरे पास जो आया है ये तो मिल गया मेरे पास क्या, कोफैक्टर्स। अब भाई मुझे बनाने हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके चल रहा हूं, यहां पे लिखता हूं कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का नाम भाई हम दे देते हैं क्या, बी नाम दे देता हूं, और कोफैक्टर को मैं यहां पे लिखने वाला हूं, है ना। तो पीछे स्लाइड से देख देख के हमें लिखना है। पहले का आएगा -1 0 0, फर्स्ट जो मेरे पास रो आई है ना, फर्स्ट रो -1 0 0 -1 0 0, ये फर्स्ट रो आ गई भाई। इसके बाद बात करते हैं सेकंड रो, तो सेकंड रो में मेरे पास देखो क्या मिलता है, सेकंड रो में मेरे पास आता है 2 1 2 2 2 3 0 cos अल्फा एंड माइनस का साइन अल्फा। भाई 0 है, ये माइनस का cos, ये माइनस का साइन, ये cos अल्फा एंड ये साइन अल्फा, लेकिन दोनों साइड तक है नेगेटिव के, ये लिखा नेगेटिव नेगेटिव, देख लेते हैं वापस टैली कर लेते हैं, 0 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये लिखा मैंने 0 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब एक तीसरा स्टेप और लिखते हैं हम, यहाँ पे आया भाई 3 1 आया 0, फिर आया मेरे पास माइनस साइन अल्फा, और ये आया प्लस का cos अल्फा, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 और ये आया cos अल्फा। चेक कर लेते हैं, देखो वापस चेक कर रहा हूं, -1 0 0 ये लिखा हुआ है, -1 0 0। फिर सेकंड रो की बात करता हूं, तो सेकंड रो में मैंने लिखा 2 1 2 2 2 3 0 माइनस cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा, 0 माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। फिर हमने लिखा इसमें देखो एक और, फिर इसके बाद आया था 3 1, ये आया 0, फिर cos अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, भाई 0 माइनस, ये भाई 8 3 2, यहाँ पे ये माइनस का था साइन अल्फा, चेक कर लेते हैं, ये माइनस का था साइन अल्फा, भाई 0 पहले अभी देखो 0, फिर 3 2 माइनस साइन अल्फा, फिर मेरे पास चल रहा है कितना cos अल्फा, और वो है पॉजिटिव, ये ले लिया हमने। अब इसके बाद हमें बनाना है इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, तो इसका मैं ट्रांसपोज ही करके लिख देता हूं। ट्रांसपोज क्या मिलता है मेरे पास, -1 0 0, फिर इसको लिखेंगे 0 माइनस का cos अल्फा, और यहां पे आएगा माइनस का साइन अल्फा, फिर यहां पे अगला स्टेप क्या आएगा, 0 माइनस का साइन अल्फा, एंड यहां पे आ रहा मेरे पास cos अल्फा, भी थोड़ा सा सही लिख देता हूं उसको, और यहां पे आ जाएगा भाई देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये लो, ये जो मेरे पास आया भाई ये एडजॉइंट आ गया। अब मेरे को निकालना है क्या इस क्वेश्चन में, मुझे निकालना है ए इनवर्स। भाई इस क्वेश्चन में सरप्राइज मिलेगा आपको, ध्यान रखना जब फाइनल सॉल्यूशन करोगे आप, आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, वो सरप्राइज में क्वेश्चन सोल्व होने के बाद बताऊंगा क्या सरप्राइज मिलने वाला है। अब देखो भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू जो मैं आपको स्टार्टिंग में अभी बता चुका हूं, मेरे पास -1 है, चेक करो, ये देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 थी। अब मेरे पास हमें यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स जो आएगा डिटरमिनेंट्स के अंदर माइनस का डिवाइड कर दूं, ये माइनस का डिवाइड सब में कर देता हूं इसके अंदर, तो देखो भाई जैसे मैंने माइनस का डिवाइड किया आंसर आया 1 0 0, यहां पे मिला 0, ये आया भाई cos अल्फा, ये आया प्लस का साइन अल्फा, इसके बाद यहां पर आया 0, यहां पे आएगा क्योंकि माइनस तो है, प्लस का आएगा भाई प्लस का साइन अल्फा, और यहां पर माइनस आया है cos अल्फा। अब भाई इसका सरप्राइज क्या है, मैं आपको सरप्राइज बताता हूं, नोटिस करो इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन था मेरे पास, इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर को देखो। भाई आंसर ये रहा 1 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। इसका क्वेश्चन देखो 1 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, यही तो है, यही तो है। चेक कर लो भाई, ये और ये क्वेश्चन देख लो और इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, ये रहा आंसर, वेट, ये रहा मेरे पास इसका आंसर, ये इसका था आंसर, इसको बनाया मैंने बॉक्स में, इसको देखो और इसका क्वेश्चन देखो, दोनों को दोनों हूबहू मिल रहे हैं,
1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, और यही चीज मैं देख रहा हूं 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। तो भाई कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन दोनों के दिनों डिट्टो सेम आए। तो मैंने बोला ना एक सरप्राइज, वो सरप्राइज यही है क्वेश्चन का सरप्राइज यही है कि दोनों में एक जैसा ही मेरे पास आंसर मिल रहा है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे पास क्या कहता है। हाँ भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन प्रूफ भी करना है। अब कहता है ए बी का होल इनवर्स, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। ए बी का होल इनवर्स प्रूफ करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आप लोगों को एक मैट्रिक्स भी याद आए, हमने मैट्रिक्स में भी ये पढ़ा था, ए बी का होल ट्रांसपोज जो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल होता है, या ए बी का डैश बी डैश ए डैश इक्वल होता है। ये बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है भी मैट्रिक्स के अंदर, यही इनवर्स में एक प्रॉपर्टी है जो प्रूफ भी करवा रही है। तो हमें भी क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन में हमें इसने बोला है कि भाई ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आना चाहिए, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए डॉट इनवर्स के इक्वल आना चाहिए। तो देखो भाई कैसे करते हैं प्रूफ। अब भाई हमें लेना है सबसे पहले तो भाई ए बी का मल्टीप्लाई चाहिए। अब भाई कैसे कर लो, पहले आप इसको प्रूफ करो या पहले इसको करो, मर्जी आपकी है। मैं पहले ए बी इनवर्स को लेना चाहता हूं तो लिखता हूं भाई ए डॉट बी। ए है मेरे पास 3 7 2 5 और ये मेरे पास क्या है भाई 6 7 8 और 9, राइट। इसने बोला है इन दोनों का कर दो आप प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उंगली रखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू में 6 और प्लस 7 इंटू में 7। भाई 3 को इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू में 8 प्लस 7 इंटू में 9, फिर 2 इंटू 6, फिर 5 इंटू 7, फिर 2 इंटू में 8, फिर 5 इंटू में 9। भाई चेक करते हैं वापस, 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 3 6 जा 7 7 जा, 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 7 9 जा, 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से और 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 2 8 जा एंड 5 9 जा। तो देखो भी मेरे पास क्या आया, मैं भी इसका आंसर प्रूफ करके लिखूंगा साइड में। ये आएगा 18, ये आया 49, ये आया 18, ये आया मेरे पास 9 7 63, फिर ये मेरे पास आएगा 12 एंड ये आया मेरे पास 35, ये मेरे पास आएगा 16 और ये मेरे पास आया अगेन 45। भाई वापस से करते हैं, 3 6 18 7 7 49, सॉरी यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 8 24, भाई 8 24 आ गया प्लस 9 7 63 और 6 दूनी 12 और 5 7 35, 8 दूनी 16 और 5 9 45। वापस से कर लो, देखो भाई फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम से, इसने मल्टीप्लाई किया इससे 3 6 आया प्लस का 7 इंटू 7, 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से और 7 इंटू में 9, इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से और मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 7, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से और 5 इंटू 9। तो कुल मिला के बात ये हो गई 3 6 18 आ गया, 3 6 18 प्लस 7 7 49 लिख दिया, 8 3 24 प्लस 7 9 63 आ गया, यहाँ पे 6 दूनी 12 और 5 7 35 और 8 दूनी 16 प्लस 5 9 45। अब देखो भाई सम करके देखना है इसका, तो यहां लिख देता हूं। भाई देखो मेरे पास कितना हो गया 8 9, यहाँ पे हो गया बेटा 17, 17 का 7 है ना, हासिल लगे ये 8 4 और 1 5 है ना, यहाँ पे आया 6 67 आया, ओके। इसके बाद 24 में से जोड़ा तो 4 3 7 और 6 2 8, यह है 87, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 2 7 और 3 और 1 4 47 और लास्ट यहाँ पे आएगा 11 का 1, हासिल लगे 1 4 और 1 5 और 1 6 61। तो ये मेरे पास भाई इसका वैल्यू आ रही है किसकी, अभी तक मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया, अभी तक सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब भाई मेरे को इनवर्स भी निकालना है, ठीक है, इनवर्स निकालना है, फिर इसका एडजॉइंट इनवर्स सब कुछ निकालना है। तो देखो कैसे, अब गौर करना, ये अभी तक जो मेरे पास आंसर आया है
ये आंसर अभी तक मेरे पास आया है किसका, इस ए बी का मल्टीप्लाई। अब मुझे करना है फाइनली सॉल्यूशन, है ना। चेक कर ले, 5 6 8 9 17, 17 का 7, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। अब देखो भाई, निकाला ए बी का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करके। 67 87 47 61। तो भाई देखो 67 को 61 से गुणा करेंगे, माइनस 87 को 47 से गुणा करेंगे। अभी गुणा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो 67 को 61 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता, 7 6 कम 7 है, 7 कम 7 और 6 कम 6 इंटू 6 7 बैलेंस का 2, हासिल लगे 4, 6 चंग 36, 37 38 39 40। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 8 4 0। तो भाई ये मेरे पास आया 4087, राइट। अब इसके बाद हमें अभी तो एक गुणा और करनी है, एक गुणा और करनी है भाई, वो भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। गुणा है मेरे पास 48 की गुणा करनी है 47, हाँ 87 है भाई, इसकी तो गुणा कर दी माइनस, यहाँ पे 87 है यार, क्या कर रहा हूँ भाई, मिस्टेक है। यहाँ पर इसकी गुणा कर दी, ठीक है। 87 की गुणा होगी 47, है ना। तो यहां पर 87 को मल्टीप्लाई करना है 47 से, 7 7 49 का 9 हासिल लगी 4, 7 56 और 56 और 4 60 आ जाएगा, 728 का 8 हासिल लगी 2, 832 33 34। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, देखो भाई 9 8 0 हासिल लगी, यहाँ पे आएगा 4089, राइट। अब मेरे पास जो अभी इसका डिटरमिनेंट्स आया है, वो डिटरमिनेंट्स देखो भाई कितना आएगा, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो मेरे पास आई है ना, वो देखो नेगेटिव में आने वाली है। तो इसका जो ए बी का डिटरमिनेंट्स जो मैंने निकाला है भाई, 4089 में से 4 7 गया माइनस का 2, ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आई है। किसका डिटरमिनेंट्स आया भाई, मेरे पास ए बी का डिटरमिनेंट्स आया है। तो भाई ये मेरे पास ए बी की मैंने मल्टीप्लाई शो कर दी। अब मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, सिर्फ ए बी लिखा हुआ रहेगा और मैं निकालूंगा इसका एडजॉइंट, है ना। तो देखो भाई ध्यान से, इसका जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आई है वो आई -2। अब देखो भाई हम क्या करते हैं, अब हम लेके चलते हैं इसका सॉल्यूशन हमें। तो अब मैं ए बी लेके चलूंगा और इसका इनवर्स शो करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं छोटे शॉर्ट मेथड से बता रहा हूं, देखो भाई शॉर्ट मेथड से बताऊंगा इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, है ना। तो गौर करो, सॉरी एडजॉइंट कैसे निकालना है ना। तो यहां पे लिखता हूं ए डी जे ऑफ ए बी का एडजॉइंट निकालना है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, डायगोनल की जगह चेंज करो, ये लो सर, ये लो सर, नॉन डायगोनल का सिंबल चेंज करो, ओके। ये मेरे पास आ गया नॉन डायगोनल सिंबल चेंज, ये एडजॉइंट आ गया। अब निकालना है ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, एडीजे ए बी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ये मेरे पास आएगा। तो गौर करें मेरे पास क्या आया, मेरे पास एडीजे की जो वैल्यू आ रखी है वो आपने अभी देखा, एडीजे मैंने अभी निकाल दिया। तो एडीजे में है और बाहर बैठा माइनस का हाफ, तो मैं इसको डाल देता हूं माइनस का हाफ, और एडीजे अभी आपने निकाला, डायगोनल की जगह चेंज थी, ये डायगोनल की जगह चेंज करके लिखी थी मैंने, और नॉन डायगोनल का सिंबल चेंज था, माइनस का 87 और माइनस का 47 कर दिया था। अब आप चाहो तो इसमें एक काम कर सकते हो, आप इसमें माइनस की हाफ के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो फ्रैक्शन में रहने दो, मेरी माने तो फ्रैक्शन में बड़ा रहने दो, है ना। हम इसको माइनस में ऐसे ही रखेंगे। यही भाई मेरे पास क्या आया, 2 ऑर्डर में ये मेरे पास ए बी का होल इनवर्स आ गया, जिसको अभी मैं एक बार साइड में लिखने वाला हूं। ये ए बी का होल इनवर्स आया है मेरे पास। अब मैं इसको टॉप पे लिख देता हूं कि मुझे अभी प्रूफ करना है ना। तो मैं देखो इसको यहां पे लिख देता हूं, ए बी का होल इनवर्स जो आपने अभी निकाला है माइनस हाफ 61 माइनस, बाकी सब इरेज कर देता हूं, बाकी की मुझे जरूरत नहीं है, अब बाकी की हमें जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे बाकी हम इरेज कर देते हैं। तो माइनस का यहाँ पे आ रहा है 61 माइनस का 87, राइट, माइनस का 47, राइट, एंड 67।
ये मेरे पास 2/2 ऑर्डर में इसका इनवर्स आ गया, किसका, ए बी का होल इनवर्स, जिसको मैंने अभी वर्किंग प्रोसेस में आपको बताया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना बी इनवर्स। अब देखिए भाई, ये तो था एलएचएस, हम एलएचएस लेके चल रहे थे, एलएचएस का पार्ट प्रूफ हुआ है। अब मैं लिखूंगा अभी आरएचएस। अब यहां पे आ रहा भाई आरएचएस, आरएचएस में हमें लेना है बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहला काम है बी इनवर्स निकालो। तो बी इनवर्स को देखो मैं कैसे निकालूंगा, बी इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा, पहले तो लिख देता हूं बी मैट्रिक्स क्या है, मैं बारी बारी से निकालूंगा। पहले बी मैट्रिक्स 6 8 7 9, ये बी मैट्रिक्स है, तो मैं बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकाल लेता हूं। तो देखो भाई 6 8 7 9, तो यहां पे आएगा बेटा हमारे पास कितना, 9 6 54 और 7 8 56, आंसर आएगा माइनस का 2। बी का डिटरमिनेंट्स आ गया। अब मैं निकालता हूं एडजॉइंट ऑफ बी, जो शॉर्टकट चलता है क्या, बी में डायगोनल की जगह चेंज करो सर, ये लो डायगोनल की जगह चेंज कर दी, और नॉन डायगोनल का सिंगल सिंबल चेंज कर दो, ये लो सर कर दिया। तो निकालना है बी इनवर्स, तो बी इनवर्स मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, जो बी इनवर्स आया है वो आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ बी, है ना। तो मेरे पास ये आ गया। इसके बाद हमें देखो अब लिखना है बी इनवर्स क्या आया मेरे पास, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू माइनस, आप पढ़ा रहने दो, कुछ नहीं करूंगा। और अभी आपने निकालना डायगोनल का सिंबल चेंज कर रखा है, ओके, नॉट डायगोनल का सिंबल चेंज है, ओके, डायगोनल की जगह चेंज, डायगोनल की जगह चेंज, ये देखो दोनों की जगह चेंज और सिंबल चेंज कर दिया, ये मेरे पास बी इनवर्स आ गया, ओके, बी इनवर्स आया। अभी मुझे ए इनवर्स की जरूरत है। अब लिखता हूं मैं ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेके चलता हूं डायरेक्ट ही, 3 7 2 और 5, तो देखेंगे आप आंसर आया 15 माइनस 14, आंसर मिल गया भाई प्लस का 1, राइट। अब मुझे निकालना एडीजे, एडीजे निकालता हूं, बहुत आसान है, डायगोनल की जगह चेंज 5 और 3, नॉन डायगोनल का सिंबल चेंज, ये आ गया। अब बी इनवर्स ए इनवर्स भी मुझे निकालना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिखता हूं डायरेक्ट ही, भाई 1 का डिवाइड को फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे स्पेशली कुछ नहीं, देखो इसका भी डायगोनल का सिंबल चेंज, डायगोनल जगह चेंज करिए, 5 3 आ गया, -7 -2। अब भाई मुझे करना क्या है, मुझे करना है भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई। अभी तो बी इनवर्स निकला है और फिर ए इनवर्स निकला है, अब इन दोनों की करनी है मुझे गुणा, गुणा करने पर मेरे पास ये वाला आंसर मैच हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमने गलती करी है, हमने गलती करी है, नहीं तो भाई 100% होकर रहेगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ जरूरत है बी इनवर्स की और ए इनवर्स की, तो मैं यहां पे सिर्फ लिखूंगा बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू, ये लिया मैंने बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू माइनस, आप बाहर पड़ा रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना, ये रहेगा 9 और यहां पर आएगा -8 -7 एंड यहां पे आया 6, ओके। अब मुझे जरूरत है ए इनवर्स की, ये रहा भाई ए इनवर्स 5 -7 एंड -2 एंड 3, माइनस हाफ देखो उसमें भी है, बाहर पड़ा रहने दो, कुछ नहीं करेंगे, अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस आपको तो बाहर पड़ा रहने दो, मल्टीप्लाई कर लो, ये फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई करेगा, 9 इंटू में 5 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू में 2, अगले स्टेप में 9 को इससे गुणा करेंगे, माइनस आगे लगा दिया 9 इंटू 7 और इसको गुणा करेंगे -8 इंटू में 3, ओके। 7 को गुणा करेंगे -7 को गुणा करेंगे 5 से और इसकी गुणा करेंगे -6 इंटू 2 से, भाई माइनस आगे लगा दिया मैंने, इसके गुणा करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 7 और इसकी गुणा करेंगे 6 इंटू 3। अब देखो जो आंसर आता है वो लिखना है, माइनस हाफ पड़ा रहेगा बाहर, 9 पंजे 45, 8 दूनी 16, माइनस का 9 सते 63, है ना, 9 सते 63 और माइनस का 24 और यहां पे माइनस का, यहां पर माइनस का देखो क्या आ रहा है 35 और माइनस का 12, यहां पे आ रहा है प्लस का 49 और प्लस का आ रहा है 6 18,
अब देखो भाई, फाइनली मुझे जोड़ के आंसर देना है इसका। अब जोड़ने पर क्या आता है आंसर, मैच होता नहीं होता वो हमें चेक करना है भाई। तो देखो कैसे होगा चेक, माइनस कहां चल रहा है, जो मेरा आंसर बता रहा है कि सर इसमें भी माइनस आप चलने दो। 6 5 11 का 1 हाथ से लगे, 4 1 5 1 6, यह है भाई 61, मैच हो रहा है। माइनस माइनस आंसर माइनस में आएगा, 4 और 3 7 आएगा, और 6 2 8 आएगा, ये भी सही है सर, 2 आंसर मैच हो गए। तीसरा देखो 4 2 7 और ये 4 माइनस का आएगा भाई, 5 2 7 हो गया था, 3 और 1 4, ये भी माइनस 47 मैच हो रहा है। यहां पे देख लो 9 और 8 मेरे पास आएगा 17, 17 का 7 हासिल लगी 1, 4 और 5 और 6, यस सर ये भी मैच हो रहा है। इसका मींस मेरे पास जो अभी आंसर आया है वो किसका आंसर आया है भाई, वो मेरे पास आया है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स का, और मैं ए बी का होल इनवर्स निकाल चुका हूं, ए बी का होल इनवर्स निकाल चुका हूं। तो रूल के अकॉर्डिंग देखो मेरे पास क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं ए बी का होल इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के बराबर होगा, क्योंकि मेरे पास जो अभी ये जो आंसर आया है, ये जो मैंने अभी आंसर निकाला है आपका, ये आंसर किसका था, ये आंसर था बी इनवर्स ए इनवर्स का। तो चेक करो, ए बी इनवर्स ये रहा, बी इनवर्स ए इनवर्स ये रहा, दोनों को मैच कर लो, दोनों में माइनस आप, ये वैल्यू बैठी, इसका मींस मेरे पास ये हुआ LHS इज इक्वल टू RHS हो गया भाई, हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो भाई ध्यान रखना भाई, हमारे पास बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन था ऐसा, ये आ सकता है भाई। ये क्वेश्चन चलो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसका आंसर तुम्हें 2 मिनट में निकालने को मिल जाएगा। 2 नंबर में ये लाइक क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी अभी आपको स्टार्टिंग में बताई थी, मैंने बोला था ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल होता है, या होबी का ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश के इक्वल होगा। मींस भाई अभी मैंने सबसे पहले आपको देखो ये प्रॉपर्टी तो लिखी हुई आई थी, और मैंने आपको इससे पहले ये 2 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी थी। मैंने कहा हमने मैट्रिक्स में ये चीज भी प्रूव करी है, ये चीज भी प्रूव करी है, और ये 100% हो रहा है। मैट्रिक्स में हमने ट्रांसपोज को प्रूव किया, यहाँ पे इनवर्स को प्रूव करें। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मेरे पास बोर्ड में आने लायक है। 2 नंबर में हो सकता है ये, चलो कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, आपको इजी कैलकुलेशन से भी वो दे सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए भाई देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। देखो अब हमें एक बात समझनी है, जो मैं पहले यहां पे प्रूफ करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा। भाई देखो किसी भी आप इनवर्स मैट्रिक्स को गौर करना, इसको प्रूव कराने से पहले मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना। कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे मान लो इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर आई आएगा, चाहे वो ऑर्डर 2/2 हो चाहे 3/3 हो, या ए डॉट ए इनवर्स आए उसका भी आंसर आई आएगा, चाहे वो 2/2 हो चाहे 3/3 हो। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं उसका इनवर्स को उसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आई मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे अभी मैं अभी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करता हूं, है ना, सिंपल सा लॉजिक। मैंने बोला 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपने बोला सर 1/2, 2 × 1/2 आंसर 1 आ रहा है ना। वही एडिटिव इनवर्स की बात करूं तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -2, सोल्व करने पे 0 आ रहा है। भाई कुछ प्रॉपर्टी फिक्स है जिसका आंसर यूज होने पर डायरेक्ट आंसर मिलता है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। वही वाली बातें करोगे सर ये कैसे। अब मैं आपको ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट में आपको उसका आंसर प्रूव कराता हूं। पहले प्रूव करवाऊंगा फिर सॉल्यूशन समझाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में नहीं। और एक इनवर्स निकालने का मेथड अगर इक्वेशन फॉर्म में आ जाए तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड और बताऊंगा। वैसे देखा जाए तो ये मेथड आपको शॉर्ट लगेगा, आसान लगेगा, क्यों, क्योंकि इनमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इनवर्स 2 मिनट में निकल जाएगा। लेकिन अभी हम इनवर्स निकालने का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, 2/2 तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/3 में बहुत टाइम लग रहा है ना। 3/3 में सर 9 कोफैक्टर निकालो, फिर इसका मैट्रिक्स बनाओ, फिर ट्रांसपोज करो, फिर एडजॉइंट लेके डिवाइड डिटरमिनेंट चलाओ, तो जाके आंसर आता है। इस इक्वेशन फॉर्म से अगर मैं इनवर्स निकालने का मेथड देखूंगा वो मुझे और ज्यादा आसान लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इक्वेशन आएगी तब ना, इक्वेशन आएगी तभी सोल्व कर पाओगे, विदाउट इक्वेशन तो आप सोल्व कर ही नहीं सकते। अपनी मर्जी से दिमाग नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मैं इनवर्स आपको निकालना सिखाऊंगा। एक तो देखो सिंपल मेथड जो हमने पढ़ा पीछे, और एक ये। अब मैं एक बार डिटरमिनेंट्स निकाल रहा हूं, मैं आपको एक इनवर्स निकालना थोड़ा स्पीडली कराऊंगा। ठीक है, तो समझो, मेरे को ये प्रूफ देना है, इसलिए
3 1 माइनस 1 एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और माइनस है तो प्लस का 1, आंसर आया 7। अब मैं कहता हूं भाई एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट आप सिंपल से कहोगे कि सर डायगोनल की जगह चेंज कर लो, ये 2 रहा, ये 3 रहा, ये -1, ये +1 है ना। अब आपको इसे इनवर्स निकालना है, तो आपने कहा सर इसका जो इनवर्स आया है, इसका जो मेरे पास इनवर्स आया है वो इनवर्स देखो मेरे पास क्या आ गया, गौर करना। इसका जो इनवर्स आया है वो आया है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, राइट। तो एडजॉइंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रखी है, ये आ रखी है भाई 2 - 1 एंड 1 एंड 3, और डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ रखी है भाई 1/7। अब भाई चेक करना है आपको कि सर इसका आंसर मेरे पास प्रूफ होता है या नहीं होता है। अब मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको, है ना। ये 7 है, ये मेरे पास इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब मैं इसको तो इरेज कर देता हूं एक बार। अब देखना है कि सर ए को ए से मल्टीप्लाई करने में आंसर क्या मिलता है, वही चेक करना है ना, या ए इनवर्स को। तो देखो भाई गौर करना, पहले ए इनवर्स उठाते हैं। ए इनवर्स ये रहा सर, इनवर्स को ए से डॉट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले ये ले रहा हूं 1/7, यहां पे आ रहा है 2 - 1 1 एंड 3 है ना, और यहां पे क्या लिखा हुआ मेरे पास 3 1 -1 एंड 2। 1/7 को बाहर पड़ा रहने दो, बाद में देखेंगे 1/7 के साथ में। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस का 1, यहां पे आएगा 3, सॉरी यहां पे आएगा 2 2 2 2 2 2 1 जा 2 और माइनस का 2, राइट। यहां पे आएगा मेरे पास कितना 3, ये माइनस का 3, यहां पे आएगा मेरे पास 1 और यहां पे आएगा प्लस का 6। तो आपने नोटिस किया मेरे पास 1/7 तो बाहर पड़ा ही है, सॉल्व करने पे क्या आया 7007 और 1/7 के अंदर मल्टीप्लाई करूं 1001। अरे भाई मैंने जो प्रॉपर्टी अभी आपको बोली इनवर्स को डॉट करो ऐसे, आई मिल रहा है ना, इसका मींस प्रूफ हो गया, सही है। इनवर्स को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आई आता है। अब वो चाहे 3/3 ऑर्डर का हो चाहे 2/2 ऑर्डर का हो, ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि यहां पर मुझे इसको समझाने से पहले ये प्रूफ देना पड़ेगा। एग्जाम में नहीं देना, आपको ध्यान में रखना, ये तो प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी प्रूफ दे रहा हूं आपको। प्रॉपर्टी आपको समझने के लिए प्रूफ देना जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को पता है, कॉपी चेक करने वाले को, ए इनवर्स को डॉट करोगे ए से आंसर आई आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। अब देखो ये तो हो गया इसका आंसर प्रूफ, हैंस प्रूफ है भाई, ये मेरे पास हैंस प्रूफ आया है। अब मैं जस्ट उल्टा चलाता हूं भाई, मेरे पास ए डॉट ए इनवर्स करना है ना, तो ए डॉट ए इनवर्स चलाता हूं भाई। ए है पहले ले लो, ए कितना है 3 1 -1 एंड 2, और यहां पर भाई मेरे पास देखो इनवर्स की वैल्यू में 1/7 बाहर है, मैं उसको अरेंज करके बाहर ले लूंगा, साइड में ले लूंगा -1 एंड 1 एंड 3। बात ये है कि सर अब मुझे क्या करना, अब मुझे भी यहां पे प्रूव करना है कि इसका आंसर भी आई आना चाहिए, और आई नहीं आएगा तो फिर आंसर मेरा फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं 1/7 डॉट मल्टीप्लाई में, तो उसको तो मैंने बाहर छोड़ दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 6 +1 माइनस का 3 प्लस का 3, यहां पे माइनस का 2, यहां पे प्लस का 2, यहां पे माइनस माइनस प्लस का 1 और 2 3 6। अब मेरी बात सुनो, यहां पर आएगा 7 0 0 एंड 7, तो फाइनली जो आंसर आया मेरे पास कितना आ जाएगा 1001। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई भाई, ए डॉट ए इनवर्स की वैल्यू। चेक करो, इसको भी तो आई कहते हैं, इसका मींस ये भी हेंस प्रूव हुआ सर। इनवर्स डॉट ए डॉट इनवर्स, दोनों का आंसर आई आएगा। ये बात प्रूफ हो चुकी है सर, ये बात प्रूफ हो चुकी है कि आप इसको कैसे सोल्व कर लो, इसका आंसर तो सेम टू सेम मिलना ही मिलना है। तो हमने इसको प्रूफ भी कर लिया। अब ध्यान से देखो, अब हमें जो क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन को लेके चलना है और बताना है इसकी कंडीशन क्या आती है। अब भाई ऐसे क्वेश्चनों में जो इक्वेशन बोलता है ए गिवन है, शो दैट करो a² - 5a + 7i = 0, तो 0 ये 0 है, 0 प्रूव करके दिखाना, इसका मींस इसका आंसर 0 आएगा। 0 मींस 0 मैट्रिक्स, 0 मींस 0 मैट्रिक्स। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, अगर कोई मैट्रिक्स 0 0 0 0 है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, नहीं तो 0 मैट्रिक्स को हम जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसको हम लिख सकते हैं, राइट। चलिए
अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई इस क्वेश्चन को क्या करवाना है ना। इस क्वेश्चन ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग लेके चले और देखो क्या हमें प्रूफ करना है। तो चलो देखें, कहता है शो दैट, भाई कहता है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 होता है। पहले तो ये प्रूफ करो। ओके सर। फिर कहता है हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब देखो मेरी बात सुनो, वैसे अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें ये बात बोल दे यूजिंग दिस इक्वेशन एंड फाइंड ए इनवर्स, तो इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में लिख के नहीं देता है तो आप चाहो तो इनवर्स शॉर्ट मेथड में निकाल सकते हो, उसका नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन आता तो मैं आपको ये कहूंगा आप इस इक्वेशन को लेके चलो और इनवर्स को निकाल के बता दो, तो इसका आंसर इजीली आ जाएगा, राइट ना। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है, गौर करो। अब मेरे पास आ रहा है ए, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए मुझे ए स्क्वायर चाहिए, फिर 5a फिर 7i, मुझे ए स्क्वायर चाहिए ना, तो मुझे ए डॉट ए लेना पड़ेगा। अब देखो क्या है 3 1 माइनस 1 2, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने में आप दिमाग लगा के, मुझे पता देखो बहुत से बच्चे गलतियां करते। सुनो सुनो सुनो, जो मिस्टेक होती है मैं बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्क्वायर को कर देते हैं कैसे हैं सर 3 है ना तो इसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर में क्या करेंगे सर, देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अरे भाई गलत कर दिया आपने, ये थोड़ी ना होता है स्क्वायर। होल स्क्वायर का मींस ये थोड़ी ना कि मैट्रिक्स का होल स्क्वायर कर दो। अब होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप नंबर को बांटो, नहीं, ये इसको ऐसा लिख दो, ये सही है, ये गलत है। स्क्वायर का मींस 2 बार लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो। मैं वही करने वाला हूं, यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे आप एलिमेंट्स को मत लिख देना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एलिमेंट्स को मत लिख देना, मत लिख देना, मत लिख देना, गलती हो जाएगी, राइट ना, गलती हो जाएगी। तो मेरी बात सुनो, ये आया। अब क्या करना है, ए है ना, तो 3 1 माइनस 1 2, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 रखा, प्लस तो माइनस का 1 हो जाए, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, प्लस का 2, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 4। गौर करो, वापस रिपीट करता हूं। फर्स्ट रो ये थी, फर्स्ट रो फर्स्ट करो 3 3 9 माइनस 1, 3 1 जा 3 एंड प्लस 2, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 एंड प्लस का 4। अब गौर करो क्या आएगा, अब आएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे -5 और यहाँ पे प्लस का 3। तो हमें यहाँ पे इसके बारे में ये नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भाई देखो जो आ रही है वैल्यू ऐड करने पर, जो वैल्यू ऐड करने पर आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। अपनी मर्जी से मत कर देना स्क्वायर स्क्वायर बांट के, वो गलत हो जाएगा। तो ये तो आया भी मेरे पास किसकी वैल्यू, ए डॉट ए की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। अब कहता है, अब क्या कहता है, गौर करो, अब कह रहा है कि भाई 5 है। अब मैं इक्वेशन को ले रहा हूं, पूरी इक्वेशन को लेके चलता हूं, मुझे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए था और प्रूव करना है 7i ये पूरा 0 आना चाहिए, है ना। तो मैंने इसका लिया LHS पार्ट। अब रखता हूं मैं ए स्क्वायर, मैंने अभी निकाला है 8 एंड 5 माइनस का 5 एंड 3, ये आया 5, यहां पे आया ए कितना आ रहा है भाई देखो 3 1 माइनस 1 एंड 2 प्लस 7 है, यहाँ पे आई आएगा 1 0 0 1। अब कोई कहेगा सर आई कितना ऑर्डर का, अरे भाई ए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, आई उतने ऑर्डर का, जितना ए है उतना आई है, राइट। अब इसका पूरा सॉल्यूशन जीरो मैट्रिक्स बनना चाहिए। देखो कैसे, पहले 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाद में करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो मैंने 5 की मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पे आया 15 और यहाँ पे आया मेरे पास 5, यहाँ पे आएगा माइनस का 5, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे प्लस का 7 है। तो एक काम करता हूं मैं 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं ना। देखो यहाँ पे 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, भाई 7 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 7 0 0 एंड 7। फाइनली एक मैट्रिक्स लिखता हूं, गौर करना कैसे, 8 माइनस 15 एंड प्लस का 7, जो भी आएगा लिखेंगे। 5 माइनस 5 0, ये तो 0 ही आ रहा है, -5 प्लस का 5 फिर 0 और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर 0 आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 माइनस 10 प्लस का 7, है ना।
भाई जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है और देखना है भाई इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चेक करो यहां पर 8 7 15 15 माइनस 15 0 है ना, यह है 0 और इसके बाद ये भी 0 है, ये देखो 0 है और 3 माइनस 10 प्लस 7 7 3 10 10 में से 10 क्या 0, ये भी 0 है। तो भाई मेरे पास इसने मुझे बोला था, इसने मुझे क्या बोला था, इसे बोला था तुम प्रूफ करके दिखाओ, शो करके दिखाओ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 होता है क्या। हाँ सर, इसका फाइनल आंसर 0 ही है, 0 मैट्रिक्स है, आंसर 0 आ रहा है। ये तो हो गया हैंस प्रूफ, शो कर दिया। तो हमने कहा भाई हैंस प्रूफ एचपी, यहाँ पे एचपी लिखना तो लिख दो, ये लो एचपी आया इसका आंसर, हैंस प्रूफ हो गया। अब कहता है ए इनवर्स भी निकालना है। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, गौर करना भाई। अब ए इनवर्स के लिए जो आपको मैं मेथड सिखा रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लो। देखो क्या, इसको तो इरेज कर दे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल आपको नहीं करना। जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसा स्टेटमेंट मैंने प्रूव कर दिया। मैंने आपको 2 रीजन दे रखे हैं, वो 2 रीजन का यूज होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई रीजन का काम नहीं है, अभी यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा था, ए स्क्वायर करना था, 5a करना था, प्लस 7i करना था। मैंने करके जैसे मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 की मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई करके जो प्लस लास्ट में किया, देखो मैंने माइनस को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने माइनस को सबसे लास्ट में किया। ये एलिमेंट इससे 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 चारों से माइनस कर रहा है, तो आपके सामने लिखा देखो माइनस का 15 माइनस का 5, यहाँ पे तो प्लस 5 माइनस 5 0 हो गया था डायरेक्ट, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी 0 हो गया था, और यहाँ पे माइनस का 10 लिखा है मैंने स्टेप बढ़ा के। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मुझे इक्वेशन लेके चलनी है, और इस इक्वेशन से देखो इनवर्स निकालने का आपने जो पीछे मेथड पढ़ा था वो सही है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ये जो आपने फॉर्मूला प्रूफ कर रखा है पढ़ रखा है सर, ये जो फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए होता है, ये मेरे पास है, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब मुझे इसके अलावा भी एक इनवर्स का निकालने का मेथड है, और वो मेथड मेरे पास क्या है, मैं उसी को प्रूफ करवाने वाला हूं। देखो ये दिया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होगा इसमें कि सर आई को उस तरफ भेज दो, आई को इस तरफ मैंने भेज दिया, ये 5 चल रहा है भैया, आप कहीं इसमें एस मत मान लेना, ये एस नहीं है, ये 5 है, 5 5 5। ये लो है ना, आपने आई को उधर भेज दिया, ये माइनस का हो गया, सही बात है। अब यहां पे लिखते हैं बोथ साइड इनवर्स है ना, बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई लिखना भाई, इसको प्री मल्टीप्लाई होता, प्री मतलब पहले, है ना, इस पर थोड़ा ध्यान रखना, वैसे कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। प्री मल्टीप्लाई बाय इसका ए इनवर्स का, ए इनवर्स का हमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। अब आपको ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हुआ कुछ भी नहीं, ऐसा करने से होगा, देखो इनवर्स क्या आता है, इनवर्स क्या आता है, मैं आपको दोनों मेथड से इनवर्स प्रूव कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ये मत सोचना कि सर ने क्या पता गलत करा, मैं दोनों से प्रूफ दूंगा आपको। अब आपने पीछे सीखा वो, अब एक ये सीखो, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करने का मींस ए इनवर्स को ए स्क्वायर माइनस 5a 7i है ना, तो ये लो मैं इसको ए इनवर्स ही लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। देखो इसको लिखेंगे आप ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर, यहां पे भी ए इनवर्स में आगे लेके चला गया, और 5 मैंने पहले लिख दिया, नंबर्स को हमेशा आगे लिख दो, ए आ गया, यहां पर देखिए नंबर्स को मैंने आगे लिख दिया ए इनवर्स डॉट आई। ओके, इसको मैं ब्रेक करता हूं, ए इनवर्स ए डॉट ए, यहां पर इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूफ करवाई थी, साइड में शो कर देता हूं, ए इनवर्स डॉट ए या ए डॉट ए इनवर्स आई होता है, राइट ना, यहां पे लिख दिया आई इज इक्वल टू। अब एक बात सुनो, आई मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो आई मैट्रिक्स को, हमेशा आंसर क्या, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई 2 है ना, जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, मैं कहता हूं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको सर क्या फायदा, आंसर 2 ही आएगा। जैसे 1 कहता है कि मुझे आप किसी से मल्टीप्लाई करो तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है मैं वो आ जाएगा, है ना, वैसे ही आई मैट्रिक्स ये कहता है अगर आपको मुझे किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो आपने मुझको जिससे मल्टीप्लाई किया मैं वो आंसर दूंगी। तो आई को मैंने मल्टीप्लाई किया इनवर्स से, तो ये मैं इनवर्स का आंसर देने वाली हूं, नो टेंशन। अब गौर करो, इसकी वैल्यू भी देखो,
आई और आई डॉट ए माइनस का 5i माइनस का 7a इनवर्स है ना। यहां पर वापस आएगा a माइनस का आया 5i, ये माइनस का 7a इनवर्स हमारे पास आ गया, राइट। अब गौर करो, मैं एक बार नई स्लाइड ले लेता हूं। a माइनस 5i है, a माइनस 5i माइनस 7a इनवर्स, चेक कर लो, ये देखो a माइनस 5i माइनस 7 इनवर्स है ना। अब मेरी बात सुनो, हमें निकालना है यहां पे क्या, a इनवर्स माइनस 1/7 और यहां पर a माइनस 5i। अब गौर करो भाई, ये लिखा, ध्यान से देखो मेरे पास a क्या था, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1, वेट 3 1 माइनस 1 और 2, यहां पे माइनस 1 एंड 2, यहां पे 3 1 है। ओके, माइनस 5 और 5 के साथ आई लेना है मेरे को, 1 0 0 1 है ना। तो ये लो ब्रैकेट पूरा क्लोज कर दिया मैंने, ये पड़ा रहने दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये 3 1 माइनस 1 एंड 2 रहेगा, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसको भी लिख देता हूं 5 0 0 5, ये भी आ गया मेरे पास। तो फाइनली देखो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, ये 3 है, माइनस 5 होगा तो यहां पे मिलेगा माइनस का 2 है ना, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास कितना, माइनस का 3 में से 1 गया 1, और यहां पे आ जाएगा माइनस है तो यहां पे माइनस का 1 रहेगा, और यहां पर आ जाएगा 2 में से माइनस 3 करोगे माइनस का 3। अब आप एक काम कर सकते हो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/7 है, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, 2 माइनस 1, यहां पे प्लस 1 एंड यहां पे 3। ये मेरे पास जो आया है, ये किसका आंसर आ गया अभी हमारे पास, ये मेरे पास आंसर आया है किसका, ए इनवर्स का। ए इनवर्स का आंसर मेरे पास यहां पे आया है। तो भाई मेरे पास ए मैट्रिक्स था क्या, 3 1 माइनस 1 2 है ना, तो ये भाई मेरे पास इसका इनवर्स आ गया। अब मेरी बात सुनो, इसका शॉर्ट मेथड निकालना है आपको, वही वाला इनवर्स वाला मेथड, प्रूफ दे रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, जो हमने पीछे पढ़ा है वही प्रूफ दे रहा हूं। सबसे पहले डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालो, देखो साइड में मैं यहां निकाल लेता हूं। इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा भाई ए मैट्रिक्स का, तो ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स होगा मैं यही लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस है तो प्लस 1, आंसर आएगा 7। और शॉर्ट में डायगोनल चेंज करना तो 1/7 तो आ ही गया, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं 2 और 3 की जगह चेंज, ये लो डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल को सिंबल चेंज, -1 और ये +1। अरे भाई चेक करो ना, मेरे पास ये वो आंसर है बाय इक्वेशन, ये जो आंसर है बाय फॉर्मूला, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर आप जैसे क्वेश्चन था, आपने कहा सर मुझे इस इक्वेशन से निकालना है, आप निकाल लो, इसका आंसर इजीली आ जाएगा। इक्वेशन से निकालोगे ना तो इसका आंसर हमें शॉर्ट लगेगा। ये अभी 2/2 के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है क्वेश्चन लेंथी जा रहा है, बट 3/3 के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, कहोगे सर ये इजी है वो हार्ड है। तो भाई हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए अब हमारे पास 2 कंडीशन आ गई, एक तो वो जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, और एक ये जो हमने अभी निकाला। भाई ये जो मेरा आंसर निकाला है ना हमने, ये हमने बाय इक्वेशन निकाल के बताया है, ध्यान रख लेना। और ये जो मैंने आंसर निकाला है, ये भाई मैंने फॉर्मूला निकाल के दिखाया, और दोनों से मेरे पास आंसर सेम टू सेम आ रहा है। इसका मींस ये हो गया इनवर्स के 2 मेथड आ गए। अब पहले तो फॉर्मूला चल रहा था, अब इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो आगे भी क्वेश्चन आएंगे ना, हम उन क्वेश्चनों में कोशिश ये करेंगे, इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कोशिश ये करेंगे बाय इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन करके बाय प्री मल्टीप्लाई। जैसे देखो मैंने अभी यहां पे लिखा है ना, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई करते हुए हम उनका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, और वही क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।